Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8, Introduction to Decimal. डेसिमल का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डिजिट के बीच में जो पॉइंट लगाया जाता है उसको बोला जाता है डेसिमल पॉइंट। लाइक दिस, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 347 नहीं बोलते हैं। पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट होती है उसको एक साथ बोला जाता है, लाइक दिस 34.7। इसी तरीके से जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 25, नेक्स्ट 2 4 10, तो इस तरीके से जैसे ये बढ़ता जाता है 40 100। मैंने जो पीछे यूनिट करवाई थी उसके अंदर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करवाए थे, तो जब आप इसको कट करोगे तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाते हैं, तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। बट जब ये 0 से स्टार्ट होती चली जाती हैं तब हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में। अब डेसिमल में पॉइंट से इधर के पार्ट को बोला जाता है होल पार्ट, इसको बोला जाता है होल पार्ट। उसके बाद यहाँ पे बीच में आ गया डेसिमल, तो इसको बोला जाता है डेसिमल। और इसके बाद की जो डिजिट होती है उनको बोला जाता है फ्रैक्शन। तो इनको जो रिटर्न करने का वे होता है, पॉइंट से पहले का जो तरीका होता है वो हमारे डिफरेंट होता है, और जो हमारा डेसिमल लगा हुआ है इसके बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उनको हमेशा फ्रैक्शन में लिखा जाता है। और फ्रैक्शन में लिखते टाइम हमें किनका ध्यान रखना होता है, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 2 6, तो जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो हम करते हैं इसको 10 + 5। जब ये हमारा हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं 2/10 + 600। तो ये हमारा पॉइंट से पीछे का पार्ट किस में चला जाता है, ये तो चला जाता है फ्रैक्शन में, और उससे पहले के पार्ट को हम इस तरीके से रिटर्न करते हैं। इसके बाद डिनोमिनेटर को किस तरीके से शो किया जाता है, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 6/10 और हमें इसे डेसिमल में शो करना है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी 0 कितनी है, 1 0 है, और ऊपर भी 1 ही लिखा हुआ है। मीन्स जो हमारी डिजिट 6 है वो 1 डिजिट है, और जहाँ पे हमारा 1 है इसको तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हम इसको रिटर्न करते हैं। अगर यहाँ पे हमें दिया हो 207/100, तो हम क्या देखते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो पेंसिल से इस तरीके से निशान लगा लीजिए कि हमारी जो 2 0 थी वो तो किस में कन्वर्ट हो गई है, 0 और 7। इसके बाद जो हमारा 1 है उसका बन गया पॉइंट, और ये आ गया हमारा 2.07। अगर यहाँ पे दे रखा हो 9 9 और यहाँ पे हमें दे रखा हो इस तरीके से, तो हम क्या देखते हैं, 1 2 और 3। अब हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा 0 है, तो इस 0 को हम ऊपर लगा के 1 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, 199। इस तरीके से हम इसको रिटर्न करते हैं। तो इसको बोला जाता है कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। इसके बाद अगर हमें इस तरीके से दे रखा हो, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में हमें बनाना है, तो हम इसको क्या बनाते हैं कि हमें ये देखना है कि कितने जो डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है हमारा, तो 1 डिजिट में ही है, और इसका बन गया हमारा 1। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं राइट द फॉलोइंग डेसिमल। हमें इनको क्या करना है, डेसिमल में पॉइंट लगा के हमें डिजिट बतानी है। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है 0.427,
नेक्स्ट हमें दे रखा है 0.9। इसके बाद सी में हमें दे रखा है 5.04। इसके बाद डी में हमें दे रखा है 73.6। उसके बाद ई नंबर पे हमें दे रखा है 100.02। जैसा जैसा हमें बोला गया है 2 पॉइंट मतलब 2.358। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। यहाँ पे हमें जो फ्रैक्शन दी गई है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये देखना है कि जो जीरो है वो कितने के जो हमारी डिजिट है ऊपर कितनी है और नीचे जीरो कितनी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक ही डिजिट है और जीरो भी एक ही लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बना देंगे 0.5। बी नंबर पे हमें दे रखी है 6500। तो हमारी 2 डिजिट है, 2 डिजिट किस में कन्वर्ट हो गई है 0.65। अब जो मैंने बोला है 0.65 ये मैंने रॉन्ग बोला है, बट हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम क्या करते हैं डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाने के बाद हमेशा ही डिजिट को 1 1 करके बोला जाता है, तो इसको बोला जाएगा 0.65। इसके बाद सी नंबर पे हमें दे रखा है 309/1000। अब आप ये देखिए कि आपके पास डिजिट कितनी दी गई है और आपको जीरो कितने दिए गए हैं। 1 2 3 हमारे पास 3 ही डिजिट है और 3 ही जीरो है, तो हम क्या करेंगे 0.309। इस तरीके से हम इसको रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 73/100। अब हमें सेम पोजीशन देखनी है कि हमारे पास जीरो कितनी है और डिजिट कितनी है। तो हमारे पास 2 ही डिजिट है और 2 ही जीरो है, तो हम 0.73 रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 5/1000। अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास क्या है, एक ही डिजिट दी गई है, हमने इसको लिख लिया। इसके बाद हमारे पास 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो हम इन दोनों जीरो को यहाँ लगाएंगे, पॉइंट लगाएं और उससे पहले हम जीरो। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट से पहले, बट इसको लगाना कंपल्सन है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 999 मीन्स 999/10। हमारा क्या है 0 1 ही दी हुई है, तो 1 के बाद ही हमारा क्या लग जाएगा 99.9। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 2438/10। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही डिजिट है और 1 ही जीरो है, तो 243.8। नेक्स्ट हमें दे रखा है 84/1000। तो हमारे पास 2 डिजिट है, तो 2 जीरो तो हमारी ये हो गई, एक जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 0.084। हम इसको इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फ्रैक्शन फॉर्म, कि यहाँ पे जो भी डेसिमल दिए गए हैं इनको फ्रैक्शन फॉर्म में रिटर्न करना है। तो इसको रिटर्न करने का जो हमारा तरीका है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी सा है। सबसे पहले हमें डिजिट दे रखी है 7.04। अब इसको जो रिटर्न करने का वे है वो इस तरीके से है, डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट होती हैं वो तो सिंपल फॉर्म में आती हैं प्लस करके, बट जब हम इसके बाद की लिखते हैं तो उनको सबको फ्रैक्शन में रिटर्न किया जाता है। तो
हमारा 7 का 7 है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 रिटर्न करने की भी नीड नहीं है हमें, और प्लस। अब हमें ये देखना है कि जो ऊपर की डिजिट है उसको तो हम सेम रिटर्न करेंगे, पर हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कितनी डिजिट है, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। हम हमेशा पॉइंट के बाद की 0 को इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे 10th, 100, thousands। और जब हम इधर से पढ़ते हैं तो उसको 1, 10s और 100 पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 0.009। हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था, इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, और हम इसको क्या लिखेंगे, 9/1000, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, और यहाँ पे हम नीचे 3 डिजिट ही रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 33.23। हमेशा ध्यान रखना है डेसिमल के बाद की डिजिट को कभी भी आप एक साथ रिटर्न नहीं करोगे। यहाँ पे हमें 3 दे रखा है, 3 के आगे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा 30 + 3। यहाँ पे हमें दे रखा है 2/10 मीन्स 2/10, और 3 के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 52.17। 5 का बनेगा 50 + 2, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका 52 बन जाएगा। इसके बाद जब हम डेसिमल के बाद लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन की तरह लिखा जाता है, तो 1/10 आएगा, क्योंकि हम इसको 1/10 बोलते हैं। 1/10 इसलिए बोला जाता है कि हमारी जो फर्स्ट डिजिट होती है उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर 10 लगता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 7, और 7/, आ जाएगा हमारा 100। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 0.06। हम इसको फ्रैक्शन में रिटर्न करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी डिजिट है, 1 और 2, तो ये हमारा हो जाएगा 6/100। आप डिजिट से भी देख सकते हो, मैंने आपको सिंपल वे बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो बोल कर रिटर्न करना है, तो आप इसको 10th और 100, अगर आपकी साउंड 100 की आ रही है तो इसके अपॉन हमने 100 रिटर्न कर दिया। बट जो मैंने आपको बताया है वो सबसे इजी वे है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। 23.301। अब यहाँ पे 2, इसके आगे तो 1 ही डिजिट है, 20 + 3.33/10। इसके बाद 0 है, 0 को रिटर्न करने की नीड नहीं है, और 1। अब आप ये देखिए 10th, 100 और 1000, ये हमारा आ गया 1000। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 40.01। 40 का 40 आ गया, प्लस यहाँ पे हमारा 1 है, और 1 का हमारा बन जाएगा 100। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 45.65। 40 + 5 + 6 10th + 500। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8A। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।